नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं कृपा और पुरुषार्थ चतुर्थ पुष्प। वस्तुतः साधना और कृपा या पुरुषार्थ और कृपा दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं। इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु यदि हम गहराई से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस संदर्भ में आप उस प्रसंग पर दृष्टि डालें जहाँ महर्षि विश्वामित्र की गाथा मानस में मिलती है। महर्षि विश्वामित्र एक ऐसे महापुरुष हैं कि उन जैसा महापुरुष विश्व में किसी में दिखाई ही नहीं दिया। कितने बड़े पुरुषार्थी, और पुरुषार्थ के द्वारा कोई व्यक्ति कितनी उन्नति कर सकता है, कितना ऊपर उठ सकता है। यदि आप इसका परिचय पाना चाहें तो पुराणों में जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का चरित्र है वह पढ़ने योग्य है। विश्वामित्र जी की प्रारंभिक वृत्तियों में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तीनों मिले हुए दिखाई देते हैं। वे गाधी राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और सात्विक वृत्ति के संस्कार से प्रेरित होकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ को ऐसा लगा कि देश का राजा आया हुआ है जो उचित वातावरण के लिए, राज्य में शांति और व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील रहता है, अतः उनका स्वागत करना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने बड़ा भव्य राजसिक स्वागत किया, जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन, भक्ष्य, भोज्य, चष्य और अनगिनत प्रकार के पदार्थ लोगों के भोजन में परसवाए। वहीं रहने की भी अद्भुत व्यवस्था हुई, पर उसके बाद ही गाधी तनया विश्वामित्र की दुर्बलता सामने आती है। वे विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं कि आपने जो इतना बड़ा सत्कार किया वह भी कुटिया में रहते हुए, तो यह कैसे संभव हुआ। और तब सरल स्वभाव वशिष्ठ ने बताया कि आश्रम में कामधेनु की कन्या नंदिनी नाम की जो गाय है, उससे मैं जो भी मांगता हूँ वह तत्काल पूर्ण कर देती है। इसी के द्वारा आपका और आपकी सेना का स्वागत किया गया। और तब विश्वामित्र के जीवन में लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ के वर्णन के संदर्भ में यह बताया गया है कि एक प्रकार के लोग वे होते हैं जो अपना लोभ सीधे सीधे प्रकट कर देते हैं, लेकिन जो लोग लोभ के कलाकार होते हैं उनके जीवन में इच्छा के साथ एक और वस्तु होती है जिसे दंभ का नाम दिया गया है। आप अरण्य कांड में पाएंगे प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहई विचारी। इसमें लोभ के साथ दो बातें जोड़ी गई हैं। इच्छा स्वाभाविक है, लोभी के जीवन में इच्छा होती ही है, लेकिन उसके साथ जब दंभ जुड़ जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है। यदि कोई व्यक्ति यह दिखाने की चेष्टा करे कि वह लोभी है, उसकी बड़ी इच्छाएं हैं, तो सामने वाले के व्यक्ति पर उसके प्रति आदर नहीं होता, उसके प्रति उसके मन में हीन बुद्धि हो जाती है। इसीलिए जब कोई लोभी व्यक्ति लोभ में कला का प्रयोग करता है तब वह दंभ का प्रयोग करता है। और दंभ का अर्थ यह है कि वह यही दिखाने की चेष्टा करता है कि उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं है, और इसलिए सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। आज भी यही होता है। कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल लोक सेवा है, तो लोग उसे अधिक महत्व देते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे जीवन में स्वार्थ है, लोभ है, तब तो उसे हीन दृष्टि से ही देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में दंभ जब लोभ के साथ जुड़ जाता है तो ठीक वही यहाँ विश्वामित्र के जीवन में दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने सीधे यह नहीं कहा कि यह गाय मुझे दे दीजिए। उन्हें लगा कि एक राजा होने के नाते प्रजा को अधिक से अधिक सुखी और संतुष्ट रखना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास यह जो कामधेनु गाय है, इसका सही सदुपयोग आपके यहाँ तो नहीं हो रहा। यद्यपि मैं आपके आश्रम में आया तो आपने मेरा इतना सत्कार कर दिया, अतः यह नंदिनी गाय यदि आप हमें दे दें तो हम सारे समाज के लिए, सारे देश के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और आपको यदि कुटिया ही में रहना है और यज्ञ के लिए घी की आवश्यकता है, ब्रह्मचरी और महात्माओं के लिए दूध चाहिए, तो इसके बदले में मैं 10,000 गायें भेज देता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने उदारता का भी दर्शन कराने की चेष्टा की कि मैं बदले में अधिक संख्या में वस्तु दे रहा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताने की चेष्टा की कि मेरा उद्देश्य अपने लिए नहीं, सारी प्रजा के लिए है। यह इच्छा और दंभ का जो स्वरूप उनके जीवन में था, राजा के रूप में यह वृत्ति जब उनके सामने आई तो वशिष्ठ जी ने उसे अस्वीकार कर दिया।
वशिष्ठ जी यह जानते थे कि यदि कामधेनु कहीं ऐसे लोगों के पास होने लगे जिनके जीवन में द्वेष है, ईर्ष्या है और अन्य प्रकार की दुर्वृत्तियां हैं, तो वे कामधेनु का तो दुरुपयोग करेंगे ही। वे तो कामधेनु से वही वस्तु मांगेंगे जो केवल उन्हें ही मिले और दूसरों को न मिले या दूसरों को कष्ट मिले। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो संभव नहीं है। तब राजा विश्वामित्र एक बलात् प्रयोग करते हैं। राजा को अपने बल पर गर्व है, शस्त्रों पर गर्व है। एक साधु यदि मेरी बात को इस प्रकार से अस्वीकार करता है तो हम इसे बलपूर्वक छीन कर ले जाएंगे, हमारा अधिकार है। और जब उन्होंने छीनने की चेष्टा की तो वह चेष्टा उनके लिए बड़ी महंगी सिद्ध हुई, क्योंकि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के समक्ष उनका सारा बल और सारा पौरुष व्यर्थ चला गया। राजा ने अपने जीवन में पराजय का अनुभव किया। रजोगुणी वृत्ति जागृत हुई। तमोगुणी वृत्ति से प्रेरित होकर उसने मुनि पर आक्रमण करने की चेष्टा की और फिर उसके बाद उसके मन में आता है कि कैसे मैं वशिष्ठ को हराऊं। तब वे कठिन तपस्या करते हैं। अनेक दिव्य शस्त्रों को उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा पा लिया, मानो उनके जीवन में पुरुषार्थ और भी अग्रसर हो रहा है। किंतु उन शस्त्रों को लेकर जब उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण किया तो फिर से उन्हें पराजित और लज्जित होना पड़ा। और तब उनके हृदय में एक वृत्ति का जागरण होता है, मानो पुरुषार्थ ने उनको ईर्ष्यालु तो बनाया ही है, लेकिन अब उनको लगा कि अरे, एक ब्राह्मण के सामने मेरा सारा शस्त्र प्रयत्न व्यर्थ हो गया। और उनके मुख से एक वाक्य निकला, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलह। क्षात्र तेज तो व्यर्थ है, धिक्कार करने योग्य है, वस्तुतः ब्रह्म तेज ही सब कुछ है। और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं ब्रह्म तेज प्राप्त करूंगा। और सचमुच उनकी साधना इतनी प्रबल हुई कि उनकी तपस्या के द्वारा ऐसी अद्भुत उपलब्धियां उनके जीवन में हुई जो उनके पहले इतिहास में किसी के जीवन में दिखाई नहीं देती। उस स्थिति में ऐसे महापुरुष जिनका जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ और उस दृष्टि से वे अगले जन्म ही में ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकते थे, पर इसी जन्म में उन्हें ब्रह्मर्षि का सम्मान दिया गया, उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया गया। महर्षि विश्वामित्र की जो तपस्या और पुरुषार्थ की वृत्ति है वह यह सिद्ध कर देती है कि तपस्या और पुरुषार्थ के द्वारा क्या पाना संभव नहीं है। आप लोगों में से अनेक लोग जानते होंगे कि विश्वामित्र मंत्र दृष्टा ऋषियों की कोटि में माने गए। गायत्री जैसे दिव्य मंत्र के दृष्टा भी विश्वामित्र ही हैं। यह सब विलक्षणताएं होते हुए भी क्या विश्वामित्र का यह जीवन समाज के लिए आदर्श हो सकता है? क्या वह जीवन पूर्ण था? इसका उत्तर यही है कि उन्होंने अपने जीवन में चाहे जितनी ऊंची उपलब्धियां पाली हों, पर अपने अंतःकरण की अनेक दुर्बलताओं को वे जीत नहीं पाए। इसे आप इस दृष्टि से विचार कर देखें। ऋषियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि वह है जो मंत्र दृष्टा है और उसकी धारणा यह है कि जैसे कोई श्लोक बना दे, कविता बना दे तो वह उसकी रचना है। जब वेद मंत्रों की रचना के विषय में प्रश्न किया जाता है कि इनकी रचना किसने की, तो आधुनिक शोध करने वाले अपने ढंग से उसकी खोज करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वेदों के रचयिता कोई नहीं है। तो फिर मंत्र कहाँ से आए? इसके लिए कहा गया कि इन मंत्रों को ऋतंबरा प्रज्ञा की स्थिति में ऋषियों ने श्रवण किया, इसीलिए वेद के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऋतंबरा काल में उन्हें जिन मंत्रों की स्फुरना हुई, मंत्र श्रवण किया गया, वही वेद मंत्र के रूप में हमारे धर्म के मूल आधार के रूप में स्वीकार किए गए। इस ऋतंबरा प्रज्ञा शैली को प्राप्त करने की जो पद्धति है वह बड़ी कठिन है। अब आप लोगों में से जिन लोगों की रुचि अधिक गहरे ग्रंथों में होगी या हो, वे पातंजलि योग दर्शन को पढ़कर समझ सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर फिर उसके बाद वह स्थिति जिसमें बुद्धि अत्यंत शुद्ध, पवित्र, जिसमें न कोई अहंकार है, न कोई मान्यता है, न कोई दोष है, एक ऐसा काल जिस काल में मंत्र दृष्टा ऋषि अपने अंतःकरण की उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसे ऋतंबरा प्रज्ञा का नाम दिया गया है। उस तक पहुंचने के लिए व्यक्ति का भक्त होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जगत में रहते हुए मनुष्य की बुद्धि में
जीवन में विभिन्न संस्कार क्रियान्वित होते हैं। जाति के, व्यवहार के संस्कार, समाज के संस्कार, इन संस्कारों के बीच जब हम किसी बात का समर्थन भी करते हैं तो उसमें ये संस्कार मिले जुले रहते हैं। तो व्यक्ति सामान्यतः संस्कारों से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाता। पातंजलि योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान की भी बात कही गई है, परंतु उसे विकल्प के रूप में कहा गया कि ईश्वर प्राणिधानातः वाह। ईश्वर के प्राणिधान से भी इसका तात्पर्य है कि जो ऋतंबरा प्रज्ञा है वह मूलतः पुरुषार्थ की चरम उपलब्धि है। इस उपलब्धि का सौभाग्य कुछ थोड़े से ऋषियों को ही मिला है, सभी को नहीं मिला। अब उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, पर उसे आप उसी रूप में लेंगे जिस रूप में मैं कहना चाहता हूँ। इस ऋतंबरा प्रज्ञा में स्थित होने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह व्यक्ति जीवन भर सदा ऋतंबरा प्रज्ञा में ही रहता है। ऋतंबरा प्रज्ञा तो समाधि की एक भूमिका है, पर उसके बाद व्यवहार की भूमिका में ऋषि भी आएगा, मंत्र दृष्टा भी आएगा, तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। ऋषियों के चरित्र का जो वर्णन आप पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं कि ऋषियों के चरित्र में अनेक ऊंचाई हैं, अनेक महान गुण हैं और उसके साथ साथ दोषों का भी वर्णन कम नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जब आप एक स्थिति में पहुंचकर व्यवहार की भूमि पर आते हैं तब वही स्थिति विश्वामित्र के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। वे ब्रह्मज्ञ हैं, ब्रह्मर्षि हैं, पर उसके साथ जो कथाएं जुड़ी हुई हैं वे क्या बताती हैं? जिस तरह से वे अप्सरा मेनका के सौंदर्य से सम्मोहित हो जाते हैं और शकुंतला का जन्म उनके माध्यम से होता है, उसका अभिप्राय यही है कि भले ही उस ऋतंबरा प्रज्ञा की अवस्था में मंत्र दृष्टा के रूप में उन्होंने अनेक विकारों पर विजय पा ली हो, पर जीवन में वह एक पक्ष था जो दिखाई देता है। और इसी प्रकार से एक बड़ा निर्दय प्रसंग आता है कि जब वशिष्ठ के पुत्रों को उन्होंने शाप देकर भस्म कर दिया, अब उनके पुत्रों को भस्म कर देने में उनका कितना बड़ा क्रोध रहा होगा। मंत्र से कर दिया, तपस्या से कर दिया, यह बात और है। उसका अभिप्राय यह है कि प्राचीन काल में जो आचार्य होते थे, ऋषि होते थे, वे शिष्य से स्पष्ट कह देते थे कि विदा होते हुए तुम यह ध्यान रखना कि हमारा जो चरित्र शुद्ध हो वही अनुकरण के योग्य है। यदि हम में कोई कमी है तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऋषियों के प्रसंग में आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न ऋषियों के स्वभाव में भिन्नता है। उनमें भिन्नता की यह दृष्टि सिद्ध करती है कि पुरुषार्थ के द्वारा ऊंची से ऊंची अवस्था पाने के बाद भी व्यक्ति नीचे उतर सकता है, नीचे गिर सकता है। भगवान के राज्याभिषेक में आपको इसका संकेत मिलेगा। भगवान की स्तुति करने आए वेद यह कहते हैं कि हे प्रभु, जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरणी भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के अभिमान से आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है? ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। आप कितने ऊंचे उठ गए महत्व इसका नहीं है, आप इतने ऊंचे उठने के बाद वहीं रहते हैं कि नीचे गिरते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इन कथाओं को पढ़कर हम ऋषियों की निंदा करें, पर उसका अभिप्राय यह है कि ऋषियों का जो जीवन है उसमें भी दो पक्ष हैं। एक ओर जहाँ वे मंत्र दृष्टा हैं, उस काल में वे परम विशुद्ध बुद्धि में स्थित हैं, किंतु जब व्यवहार में आते हैं, वाणी में आते हैं, तब उनका व्यवहार उन संस्कारों से मुक्त नहीं होता। विश्वामित्र को लेकर एक से एक चमत्कारिक कथाएं आई हैं। वह प्रसिद्ध गाथा जिसमें राजा हरिश्चंद्र के पुत्र त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि वह सशरीर स्वर्ग जाना चाहता है, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, यह तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नियम है, विधि है, वह तो उसी के अनुरूप होगा। विधि के बेटे ने कहा कि जो भी होगा वह तो नियम से ही होगा, लेकिन जो पुरुषार्थी है वह कहता है कि यह विधि क्या है, हम पुरुषार्थ से उसे बदल सकते हैं। और इसीलिए जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी से जाकर कहा और विश्वामित्र ने सुना कि वशिष्ठ ने कह दिया कि यह संभव नहीं है, तो उनके संस्कार में वशिष्ठ के प्रति जो विरोध था वह पूरी तरह से मिटा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम यह करके दिखा देंगे, हम तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेज देंगे।
आप विचार करके देखिए कि विश्वामित्र की यह कितनी बड़ी तपस्या रही होगी कि उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग जाओ। और वे सचमुच सशरीर स्वर्ग में प्रविष्ट होने लगे। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि यह कैसे स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और तब त्रिशंकु को उन्होंने धकेल दिया। अब धकेल दिया तो वह सिर के बल नीचे गिरने लगा। उसने विश्वामित्र जी से पुकार कर कहा कि महाराज, आपने अच्छा स्वर्ग भेजा। और तब उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या के बल पर तुम वहीं रुके रहो। अब वह त्रिशंकु शब्द तो आजकल बड़ा प्रचलित है, जो न स्वर्ग में है न मृत्युलोक में है। और तब क्या पुरुषार्थ था विश्वामित्र का कि उन्होंने कहा कि इस स्वर्ग का राजा इंद्र यदि तुम्हें अपने स्वर्ग में नहीं रहने देता तो मैं अपनी तपस्या से तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनवाऊंगा। आप कल्पना कीजिए विश्वामित्र के पुरुषार्थ की। विश्वामित्र ने निर्णय किया कि यदि किसी को स्वर्ग भेजना है तो स्वर्ग की क्या बात है, हम अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भी बना सकते हैं। बड़ा संकट है, त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है और सचमुच वे नया स्वर्ग बनाने लगे। लेकिन मुनियों को, देवताओं को यह पता था कि उनको प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने आकर विश्वामित्र की बहुत स्तुति की कि महाराज कृपा करो। तो वे मान गए, पर वह बेचारा त्रिशंकु तो बीच में लटक गया। विश्वामित्र के अहम की तो तुष्टि हो गई कि हम बना तो सकते हैं, पर अब लोग नहीं कह रहे हैं तो चलो नहीं बनाते। और उसके आगे की कथा बड़ी सांकेतिक है कि मुंह के बल जब त्रिशंकु लटका रहा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी और उस लार से एक नदी बन गई जिसका नाम है कर्मनाशा। रामायण में उस नदी का नाम कई प्रसंगों में लिया गया है। उस अनोखी कथा का जो तत्व है वह और भी अद्भुत है। अब भी वह नदी तो है, किंतु बहुत बड़ी नदी फिर भी नहीं है। यह कर्मनाशा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहने वाली छोटी सी नदी है, लेकिन शास्त्र ने तो उसके लिए ऐसा कुछ कह दिया कि वह व्यक्ति को आतंकित करने के लिए यथेष्ट है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई इस कर्मनाशा का जल छू लेगा, नहा लेगा या पी लेगा तो उसके जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब यह तो बड़ा आतंक है, जल छूने न पावे, उसका स्पर्श न हो, तो इस कथा का तत्व क्या है? इस पर आप विचार कर देखिए। हमारे पुराण, शास्त्र सभी कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो सुनने में बड़ी विचित्र लगती हैं, पर विचार करके देखें तो सही लगती हैं। कहते हैं कि यदि कोई गंगा या यमुना में स्नान करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि कर्मनाशा में यदि कोई स्नान करे तो उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी जी यमुना को कर्म की नदी मानते हैं। मानस के प्रारंभ में वे कहते हैं, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। मानो यमुना भी कर्ममयी है और कर्मनाशा भी। कर्म दोनों हैं, पर एक कर्म वह है जो मनुष्य को पाप से मुक्त करता है और दूसरा कर्म वह है जो मनुष्य के पुण्य को, मनुष्य चाहे जैसे कर्म कर रहा हो, उसके पुण्य का विनाश हो जाता है। और उसका सीधा सा सूत्र यह है कि यमुना का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं कि वह सूर्य की पुत्री है। रवि तनया कर करत बढ़ाई, सूर्य की पुत्री के रूप में उनका परिचय दिया गया। यमुना का सूर्य के द्वारा जन्म हुआ और कर्मनाशा का जन्म हुआ त्रिशंकु राजा की लार से। तो सब कुछ तो इसमें छिपा हुआ है। आपके कर्म के मूल में क्या है? जो कर्म आप जीवन में करते हैं उसके पीछे आपकी धारणा क्या है? लोगों की दृष्टि में कर्म कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, महत्व केवल इसी का नहीं है। कर्म के पीछे आपकी धारणा क्या है? सूर्य की पुत्री का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो कर्म हो उसके मूल में प्रकाश हो, ज्ञान हो, विवेक हो। तो जब कोई कर्म विवेक से प्रेरित होगा तो बड़ी मीठी बात है। यमुना कर्म की नदी जो अंततः जाकर गंगा में मिलती है और गंगा समुद्र में पहुंच जाती है। गंगा भक्ति है, यमुना कर्म है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई विचार पूर्वक कर्म करता है तो अंततः भक्ति में उसके कर्म का समर्पण होता है। समर्पण का परिणाम यह होता है कि ईश्वर का स्वरूप सिंधु जो है उसमें जाकर कर्म और भक्ति विलीन हो जाती है। पर कर्मनाश की इतनी निंदा क्यों की जाती है? कर्मनाशा को लेकर एक ऐसा उपाख्यान है जो उपाख्यान नहीं, सही है। विवाह आदि कर्मनाशा के कारण रुकते नहीं हैं। उस पार के किसी सज्जन ने काशी में विवाह तय कर लिया।
विवर काशी का और कन्या कर्मनाशा के उस पार की। पर कन्या पक्ष बड़ा धनी था, बहुत दहेज दे सकता था, इसीलिए वर के पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। तब वह समस्या उन पंडितों के सामने आई जो बिल्कुल कठोर रूप से कर्मकांडी थे। उन्होंने कहा कि हम विवाह कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि उस नदी के साथ एक समस्या है। बरसात में तो उसमें जल बहुत होता है, लेकिन दूसरे समय में इतना पानी भी नहीं होता कि उसमें नाव चल सके। घुटने भर पानी तो वैसे ही पार कर लिया जाता है। पंडितों ने कहा कि नदी पार करने के लिए जैसे ही हम उस जल में पैर रखेंगे, जीवन में जितना पुण्य किया वह नष्ट हो जाएगा। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तब उपाय क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में गांव के कई हट्टे कट्टे स्वस्थ युवकों ने कहा कि एक उपाय है, पंडितों को हम कंधे पर बिठाएंगे और पार करके ले आएंगे। उनका जल से स्पर्श नहीं होगा, इस प्रकार उनका पुण्य बचा रह जाएगा। और पंडित लोग कंधों पर बैठ गए, पर एक बेचारा हट्टा कट्टा था, पैर फिसल गया और वह महापंडित जो थे वे गिर पड़े। अब वहाँ जल तो बहुत नहीं था, चोट तो क्या लगती, पर उनको इतना क्रोध आया, बोले सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरा सारा पुण्य नष्ट कर दिया। बस इस कथा के तत्व पर आप विचार करके देखिए, क्या तात्पर्य है इसका। नदी कर्मनाशा के निर्माण के मूल में विश्वामित्र हैं, या फिर स्वयं त्रिशंकु राजा। आप देखें तो कितने बड़े परोपकारी सिद्ध हो रहे हैं विश्वामित्र जी कि भाई स्वयं स्वर्ग जाने के लिए तो लोग प्रयत्नशील रहते हैं, पर दूसरे को स्वर्ग पहुंचाने के लिए अपनी तपस्या का प्रयोग करें, वह तो महापरोपकारी कार्य है। लगेगा कि धन्य है यह महात्मा, उन्हें अपनी नहीं दूसरों को स्वर्ग पहुंचाने की चिंता है। पर याद रखिएगा, यह स्वर्ग में पहुंचाने का अर्थ उनके जीवन में त्रिशंकु को ऊपर पहुंचाना नहीं था। त्रिशंकु को जब वह ऊपर भेज रहे थे तो उनका उद्देश्य था वशिष्ठ को नीचा दिखाना। कर्म दिखाई दे रहा है कि ऊपर उठा रहे हैं, पर उद्देश्य है नीचे ले जाने वाला। त्रिशंकु को जब मैं स्वर्ग भेज दूंगा तो सिद्ध हो जाएगा कि विश्वामित्र के सामने वशिष्ठ कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, पर कर्म का उद्देश्य यदि दूसरे को नीचा दिखाना हो, दूसरे को अपमानित करना हो, तो कर्म वस्तुतः कल्याणकारी कैसे होगा। दूसरी ओर त्रिशंकु की लार टपकने लगी। कोई वस्तु देखी, मुंह में पानी आ गया और कहते हैं लार टपकने लगी, और लार माने लालसा। कर्म के मूल में यदि दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति है अथवा केवल अपनी लालसा पूरी करना ही हमारा उद्देश्य है, तो वह कर्म चाहे देखने में अच्छा हो, पर अंत में वह हमें ऊंचा न उठा करके नीचे गिराता है। इसीलिए जो पंडित जी गिरे, आप गहराई से विचार कर देखिए, वे शरीर से तो बाद में गिरे, मन से तो पहले ही कर्मनाशा में गिर चुके थे। क्यों? बोले तुम्हारा स्वर्ग चला जाए कोई चिंता नहीं, हमारा ना जाए। यही उनका उद्देश्य था। तुम मुझे कंधे पर उठाओ, मैं जल का स्पर्श नहीं करूँगा, तुम जल में पैर रख कर चलो। तो यह जो स्वार्थपरता की प्रवृत्ति अधिकांश लोगों के जीवन में दिखाई पड़ती है, उनका कर्म तो देखने में बढ़िया होता है, पर वस्तुतः वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही होता है। अच्छे कर्म के साथ यह जो वृत्ति है, केवल अपनी लालसा को पूरी करना अथवा दूसरों को नीचा दिखाना, यह ठीक नहीं है। यमुना गंगा में मिली तो यमुना का गंगा में मिलना उचित ही है, पर यह कर्मनाशा भी बहते बहते अंत में जाकर गंगा में मिलती है, और कर्मनाशा का जल जब गंगा में जाकर मिल गया, तब यह तो हो नहीं सकता कि गंगा जब बहेगी तो कर्मनाशा के जल को बाहर निकाल देगी। वह तो कर्मनाशा का जल भी गंगा में समा गया, और तब वह कर्मनाशा भी धन्य हो जाती है। इसमें मूल सूत्र यह है कि भाई लालसा रहित कर्म या अहम रहित कर्म तो बहुत कम लोगों का रहता है, लेकिन गंगा में जैसे कर्मनाश जलुसुर सरी परई, तेहि को कहौ शीस नहीं धरहि। यदि कर्मनाशा के द्वारा गंगा जल अपवित्र हो जाता तो पंडित लोग निर्णय करते कि कर्मनाशा के पहले हम गंगा जल लेंगे, क्योंकि कर्मनाशा के मिलने के बाद गंगा जल अपवित्र हो गया। इसका अर्थ यह है कि यदि लालसा और अहम से हम मुक्त हो जाएं तो हम धन्य हैं, पर यदि ऐसा न भी हो तो हम भगवान से भक्ति पूर्वक निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारा कर्म तो अपवित्र ही है, लालसा, स्वार्थ और अहंकार से भरा हुआ है, पर आप इसे स्वीकार करें।
प्रकार वह कर्म जब समर्पित हो जाता है तो अशुभ होते हुए भी धन्य हो जाता है। विश्वामित्र से संबंध यह जो कथा है यह दिखाती है कि इतने बड़े महापुरुष, लेकिन उनके चरित्र में अनेक दुर्बलताएं हैं। उनकी तुलना में वशिष्ठ जी की विशेषता क्या है? ऋषयो मंत्र दृष्टारह में वशिष्ठ से विश्वामित्र का स्थान श्रेष्ठ है, पर अंत में वशिष्ठ श्रेष्ठ सिद्ध हुए, विश्वामित्र नहीं। एक तो किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा हो जाना और बात है, और साधुता का जीवन में आना दूसरी बात है। कोई सिद्ध हो जाए, कोई चमत्कारी हो जाए, कोई बड़े से बड़ा पद पाले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह साधु है। साधुता जीवन का एक ऐसा दिव्य अलौकिक गुण है कि जिसके लिए भक्त लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, कबहू कहो यही रहनी कहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो। फिर वही कृपा वाली बात आ गई। मंत्र दृष्टा होना पुरुषार्थ से संभव है, पर साधु है वह तो बहुत ही कठिन है। वह साधुता जीवन में कब आएगी? कबहू कहो यदि रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। इस प्रकार से जो वर्णन किया गया उसमें साधुता का पक्ष विश्वामित्र के जीवन में बहुत विलक्षण रूप में सामने आता है। और परिणाम क्या होता है कि मंत्र दृष्टा ऋषि ने चाहे जितना साक्षात्कार किया हो, पर ईश्वर का साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति वशिष्ठ को पहले हुई, मंत्र दृष्टा ऋषि को नहीं हुई। वे तो बड़े कड़े परीक्षक थे, कहीं हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे हैं। प्रसिद्ध है कि वे बड़े क्रोधी थे। इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण जब विवाह के बाद अयोध्या लौटे तो लोगों ने श्री राम से कहा, अनेक महान कार्य तो आपने किए, पर कौशिक से अति को ही बस किए दो भाई। विश्वामित्र के समान क्रोधी को वश में कर लेना यह बड़ा कठिन कार्य था। मानो विश्वामित्र के जीवन के चरित्र का यह पक्ष और दूसरी ओर वशिष्ठ के जीवन की यह विशेषता, इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी ऊंचाई, उनकी तुलना में वे सूर्यवंश के पुरोहित हैं। स्वयं भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी ने अपना संस्मरण सुनाया। जब प्रभु के राज्याभिषेक के बाद राम राज्य हो गया तो एकांत में वशिष्ठ प्रभु से मिलने आए। प्रभु तो स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, गुरुदेव को सिंहासन पर बैठाया और पद पखारी पादोदक लीन्हा। वशिष्ठ जी के चरण धोकर आपने पी लिया। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब वशिष्ठ ने कहा कि मैं तुमसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ जितने लोग हैं उन्हें तुम आदेश दो कि इस समय वे यहाँ से चले जाएं। सब लोग चले गए तो वशिष्ठ ने यही कहा कि महाराज, आज तो नाटक पराकाष्ठा पर पहुँच गया। मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, पर आपका यह अभिनय, जब शिष्य बने तो शिष्य का ऐसा अभिनय किया कि ऐसा अभिनय कौन दिखा सकता है। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी आपने मेरे चरण को धोकर पिया, यह आपके अभिनय की कुशलता है। पर उन्होंने कहा, राम तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो, पर मैं भी तुमसे कोई कम अभिनेता नहीं हूँ। क्यों? बोले, तुमने पी लिया तो तुम अभिनय में सफल हुए, पर यह जानते हुए भी कि तुम ईश्वर हो मैंने पीने दिया, यह मेरे अभिनय की भी तो कुशलता है। मैंने कहा कि नहीं भाई, जब नाटक ठीक चल रहा है, जब गुरु बने हुए हैं तो गुरु गुरु के रूप में तो ठीक है। इसके पश्चात उन्होंने सुनाया कि मुझसे जब तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि हम आपको अपना पुरोहित बनाएंगे, तो मैंने यही कहा था कि पुरोहित ही वे लोग बनते हैं जिनके जीवन में लालसा होती है, दक्षिणा की भावना या और कोई उपलब्धि। पर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं पौरोहित्य का नहीं स्वीकारूंगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही। इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज उन्होंने तो नहीं कर दिया, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा आए और उन्होंने कहा कि यह जो तुम इतना त्याग, इतनी तपस्या कर रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है? बोले, ईश्वर को पाना। तो ब्रह्मा ने कहा, बस यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसी वंश में परब्रह्म परमात्मा जन्म लेने वाला है। पुरोहित बनोगे तो पालोगे, और पुरोहिती छोड़ दोगे तो न जाने कब पाओगे। बोलो, पुरोहित बनोगे कि नहीं? बोले, महाराज उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही।
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करई सो पैहूँ, धर्म न एहि समान। सोचिए, अन्य महात्मा त्यागी हैं और वशिष्ठ बन गए पुरोहित। लेकिन गहराई से विचार करके देखिए, अन्य लोगों ने वस्तुओं का त्याग किया और गुरु